सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम और फिर उत्कर्ष के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज गुरु जी ने बताया कि हमें पानी अधिक पीना चाहिए। इससे कभी पेट की प्रॉब्लम्स जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि नहीं होती है। पानी को हमेशा बैठकर और घूट-घूट कर पीना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संसार में 2 तरीके के लोग होते हैं, सुख लेने वाले मैन ऑफ सर्वाइवर, सुख देने वाले मैन ऑफ सिग्निफिकेंस। हमेशा सुख देने वाले बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सुख देने वाला हमेशा दूसरों का भला सोचता है, संतुष्ट रहता है अपने जीवन से, सुख और शांति से जीवन व्यतीत करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसे परेशानियाँ, उसे बीमारियाँ भी कम होती हैं। सुख लेने वाले सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं बनना है। गुरुजी ने बताया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरुजी यह समझाना चाहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इन पंक्तियों में छिपा दूसरा आशय यह भी है कि ज़िंदगी में हमें अपने व्यवहार और अपनी गलतियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अंत में गलती करने वाले के सर पर पाप की गठरी होगी तो पछताने के अलावा वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास समय ही नहीं होगा कि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। इसलिए जब तक हमारा जीवन है उसी में समय रहते हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए और सभी के साथ प्यार और नम्रता से रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से दवा जेब में रखने से नहीं बल्कि शरीर में जाए तो असर करती है, ठीक वैसे ही अच्छे विचार केवल सुनने से, पढ़ने से ही नहीं बल्कि जीवन में उतरें, वास्तविकता में अमल में आए तो जीवन सफल होता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं, भगवान का नाम लें और खुश रहें। जिन लोगों को क्रोध आता है ये वही लोग होते हैं जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इसलिए अपने मन के भावों को, अपनी बातों को बताया करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करें। इससे तनाव कम होता है, गुस्सा कम आता है। कंपैशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ हार्ट, स्पीक इट फ्लुएंटली। एक बात हमेशा याद रखें, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। यदि हम गुलाब के फूल की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल बिठाना आना ही चाहिए, अर्थात वी मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। अपनी तरफ से सब अच्छा करें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। गुरु जी के आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। धन्यवाद।